हेलो एवरीवन। संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है क्रिया प्रकरणम, जो कि कक्षा 5वीं से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। क्रिया प्रकरणम स्टूडेंट्स, क्रिया के विषय में आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। देखिए, किसी भी भाषा में क्रिया के बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। अर्थात हम बिना क्रिया के वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं, वाक्य नहीं बना सकते हैं। अब देखिए क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हिंदी में क्रिया होती है पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, हंसना आदि, सभी ये क्रियापद हैं। और संस्कृत में क्रियापद है गच्छति यानी जाता है, लिखति लिखता है, पठति पढ़ता है। अब देखिए धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गच्छति जो क्रियापद है उसमें धातु है गम, लिखति क्रियापद में धातु है लिख, पठति क्रियापद में धातु है पठ। संस्कृत में तीनों वचनों व तीनों पुरुषों में धातु के रूप अलग अलग होते हैं। अर्थात बच्चों, जो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सभी में धातु के रूप अलग अलग होते हैं। लिंग के अनुसार धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लकार। धातु के काल अथवा अवस्था को लकार कहते हैं। अर्थात बच्चों, हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं उसे ही संस्कृत में लकार कहा जाता है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु उनमें 5 लकार मुख्य होते हैं, यानी 5 लकारों का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट, लट लकार, वर्तमान काल, यानी लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए, जो समय चल रहा है उसके लिए किया जाता है। लिरिट लकार, भविष्यत काल, यानी जो आने वाला समय है उसके लिए लिरिट लकार का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, लंग लकार, भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है उसके लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी भूतकाल के लिए। फोर्थ, लोट लकार, आज्ञार्थक, अर्थात आज्ञा देने या मांगने तथा आशीर्वाद के लिए। फिफ्थ, विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में, यानी संभावना या चाहिए वाले प्रेरणार्थक वाक्य के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। धातुओं में लकार के चिन्ह जुड़ते हैं। लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह। तो यहाँ देखो बच्चों, लट लकार में जुड़ने वाले चिन्ह दिए गए हैं। इन चिन्हों को किसी भी धातु में जोड़ने पर उस धातु के लट लकार में रूप बन जाते हैं। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहाँ तीनों पुरुषों में इसके रूप दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम पुरुष में एक वचन में लगाते हैं अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में असि, द्विवचन में अथः, बहुवचन में अथ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। धातु पढ़ना का लट लकार में प्रयोग। यहाँ बच्चों, जो अभी मैंने आपको लट लकार में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह या प्रत्यय बताए थे, उनका पट धातु में प्रयोग करके लट लकार के रूप बनाए गए हैं। इसी प्रकार आप अन्य धातुओं में भी इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए लट लकार के रूप बना सकते हैं। तो देखिए,
प्रथम पुरुष में पठ धातु में एक वचन में अति प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है पठति। द्विवचन में पठ प्लस अतः रूप बनता है पठतः। बहुवचन में पठ प्लस अंति तो रूप बनता है पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठ प्लस असि तो रूप बनेगा पठसि। द्विवचन में पठ प्लस अथः रूप बनेगा पठतः। बहुवचन में पठ प्लस अथ पठथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठ प्लस आमी पठामी। द्विवचन में पठ प्लस आवह पठावह। बहुवचन में पठ प्लस आमह पठामह। इसी प्रकार बच्चों आप भी कोई भी धातु हस बद गम चल कोई भी धातु लेकर इन चिन्हों को लगा करके लट लकार के रूप बना सकते हैं। लकार यानी भविष्यत काल। लिरिट लकार में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में ईष्यति, द्विवचन में ईष्यतः, बहुवचन में ईष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में ईष्यसि, द्विवचन में ईष्यतः, बहुवचन में ईष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में ईष्यामि, द्विवचन में ईष्यावः, बहुवचन में ईष्यामः। धातु पढ़ना का लिरिट लकार में प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में पठ प्लस ईष्यति पठिष्यति। द्विवचन में पठ प्लस ईष्यतः पठिष्यतः। बहुवचन में पठ प्लस ईष्यन्ति पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ प्लस ईष्यसि पठिष्यसि। द्विवचन में पठ प्लस ईष्यतः पठिष्यतः। बहुवचन में पठ प्लस ईष्यथ पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में एक वचन पठ प्लस ईष्यामि पठिष्यामि। द्विवचन पठ प्लस ईष्यावः पठिष्यावः। बहुवचन में पठ प्लस ईष्यामः पठिष्यामः। इसी प्रकार बच्चों आप भी इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए यानी लिरिट लकार के चिन्हों का प्रयोग करते हुए किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं। लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह। प्रथम पुरुष एक वचन में अत, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष एक वचन में अह, द्विवचन में अतम, बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। पठ धातु पढ़ना का लंग लकार में यानी भूतकाल में प्रयोग। इसमें बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि लंग लकार में धातु रूप के आगे आ जुड़ता है, फिर अन्य प्रत्यय लगते हैं। यानी बच्चों जो अभी आपने आगे लट लकार और लिरिट लकार के धातु रूप देखे थे उनमें धातु आगे और बाद में उनके चिन्ह यानी प्रत्यय लगाए गए थे, किंतु लंग लकार में सबसे पहले यानी धातु से पहले आ जोड़ेंगे, उसके बाद बीच में धातु को रखेंगे और फिर अंत में प्रत्यय लगाकर रूप बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ इस सारणी में देख रहे हो उसी प्रकार आपको बनाना है। तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में आ प्लस पठ प्लस अत तो रूप बना तीनों को मिलाकर अपठत। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो सबसे पहले आ लिखा गया है, उसके बाद धातु को बीच में रखा गया है और अंत में लंग लकार का चिन्ह एक वचन में जो जुड़ता है उसको यहाँ लिखा गया है और तीनों को मिलाकर रूप बना है अपठत। इसी प्रकार सभी बनाएंगे। द्विवचन में आ प्लस पठ प्लस अताम अपठताम। बहुवचन में आ प्लस पठ प्लस अन अपठन। मध्यम पुरुष में आ प्लस पठ प्लस अह रूप बनता है अपठः। द्विवचन में आ प्लस पठ प्लस अतम अपठतम।
बहुवचन में आ प्लस पठ प्लस अत, अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन में अ प्लस पठ प्लस अम, तो रूप बनता है अपठम। द्विवचन में अ प्लस पठ प्लस आव, अपठाव। बहुवचन में अ प्लस पठ प्लस आम, तो रूप बनता है अपठाम। इसी प्रकार बच्चों आप भी किसी भी धातु में इन लंग लकार के चिन्हों को जोड़कर और धातु से पहले आ लगा करके लंग लकार के रूप बना सकते हैं। लोट लकार। लोट लकार में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में अतु, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष एक वचन में अ, द्विवचन में अतम, बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष एक वचन में आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। तो बच्चों आप लोट लकार के इन प्रत्ययों को किसी भी धातु के पीछे लगाओगे तो लोट लकार के रूप बन जाएंगे। जैसे देखिए, पठ धातु पढ़ना का लोट लकार में प्रयोग। यहाँ पठ धातु में लोट लकार के चिन्ह लगा करके लोट लकार के रूप बनाए गए हैं। आप भी अन्य किसी भी धातु में इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए उस धातु के रूप बना सकते हैं लोट लकार में। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में पठ प्लस अतु, तो रूप बनता है पठतु। द्विवचन में पठ प्लस अताम, पठताम। बहुवचन में पठ प्लस अंतु, पठंतु। मध्यम पुरुष पठ प्लस अ, पठ। द्विवचन में पठ प्लस अतम, पठतम। बहुवचन में पठ प्लस अत, पठत। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठ प्लस आनी, पठानी। द्विवचन में पठ प्लस आव, पठाव। बहुवचन में पठ प्लस आम, पठाम। विधि लिंग लकार, जिसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। विधि लिंग लकार में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह। प्रथम पुरुष एक वचन में एत, द्विवचन में एताम और बहुवचन में एयु। मध्यम पुरुष एक वचन में एहे, द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत। उत्तम पुरुष एक वचन में एयम, द्विवचन में एव और बहुवचन में एम। पठ धातु पढ़ना का विधि लिंग लकार में प्रयोग। प्रथम पुरुष एक वचन में पठ में एत प्रत्यय जोड़ने पर विधिलिंग लकार का रूप बनेगा पठेत। द्विवचन में पठ प्लस एताम, तो रूप बनेगा पठेताम। बहुवचन में पठ प्लस एयु, पठेयु। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ प्लस एहे, पठे। द्विवचन में पठ प्लस एतम, पठेतम। बहुवचन में पठ प्लस एत, पठेत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठ प्लस एयम, पठेयम। द्विवचन में पठ प्लस एव, पठेव। बहुवचन में पठ प्लस एम, पठेम। इसी प्रकार बच्चों आप भी अन्य धातुओं में इन चिन्हों को लगाकर विधि लिंग लकार के रूप बना सकते हैं। तो यहाँ बच्चों पांचों लकारों के रूप समाप्त होते हैं। मैंने आपको सभी लकारों में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह बताए। आप स्वयं किसी भी धातु में इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए पांचों लकारों में रूप बना करके देखिएगा।
और ये सभी चिन्ह आपको अच्छे से याद भी करने हैं। प्रचलित धातुएं एवं उनके अर्थ। तो देखिए, धातु अर्थ। क्रीड मीन्स खेलना, चल चलना, वद बोलना, हंस हंसना, खाद खाना, लिख लिखना, भ्रम घूमना, धाव दौड़ना, पत गिरना, पच पकाना। और देखिए अन्य धातुएं, गम गच्छ जाना, यानी यहाँ पर गम का गच्छ हुआ है, जब हम रूप बनाते हैं तो गम का गच्छ हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए, पा पिव पीना, दृश पश्य देखना, स्था तिष्ठ यानी ठहरना, त्रि का होता है तर मतलब तैरना, नी नय ले जाना, स्मृ स्मर याद करना, इश इच्छ मीन्स इच्छा करना, प्रक्ष का होता है पृक्ष मतलब पूछना, कथ कथय कहना। तो ये सभी यहाँ जो धातुएं दी गई हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनको बच्चों आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं? सेकंड, लकार किसे कहते हैं तथा संस्कृत में कितने लकार होते हैं? थर्ड, लट लिरिट लंग लोट और विधिलिंग, इन सभी लकारों के प्रत्यय यानी चिन्ह याद करके लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, किन्हीं दो धातुओं के रूप पांचों लकारों में लिखिए। धन्यवादः।